Good morning, mentors. Myself Shruti Mehra from Decantil Education. Today we are going to start the lesson planning of class Senior KG, Book 3, Day 1. So we will start our planning with rhyme time. Rhyme time start करने के लिए हम सारे students को एक सर्कल में खड़ा करेंगे. प्रॉपर सेटलिंग टाइम उनको देने के बाद हम हमारी rhyme स्टार्ट करेंगे पैटर केक के साथ. पैटर केक स्टार्ट करने से पहले हम राइम को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम स्टूडेंट्स के साथ कुछ डिस्कशन करेंगे. जैसे आप बर्थडे पे क्या कट करते हैं, कौन सा केक आपका फेवरेट है, आपको पता है केक कहाँ मिलता है, केक कैसे बनता है, ऐसे कुछ डिस्कशन करेंगे. देन हम बच्चों की बातें सुनेंगे, बच्चों का क्या कॉन्सेप्ट रहता है वो हम क्लियर करेंगे. उसके बाद हम हमारी राइम स्टार्ट करेंगे. पैटर केक, बेकर्स मैन, bake me a cake as fast as you can. Pat it, break it and mark it with a T and put it in oven for teacher and me. आप बच्चों के साथ राइम रिसाइट करेंगे. 2 to 3 टाइम्स आप बच्चों के साथ राइम रिसाइट करने के बाद कुछ प्रोनाउंसिएशंस क्लियर करेंगे. इस वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, जैसे बेक कैसे प्रोनाउंस करना है, पैट कैसे प्रोनाउंस करना है. इसमें आप क्लस्टर वर्ड्स भी बच्चों को कुछ बता सकते हैं. प्रिक कैसे प्रोनाउंस करना है, अवन कैसे प्रोनाउंस करना है, टीचर कैसे प्रोनाउंस करना है. ये सारे प्रोनाउंसिएशंस बच्चों के साथ क्लियर करें, उनका वोकैब इम्प्रूव करेंगे. देन आप स्टूडेंट्स के साथ ग्रुप में डिवाइड करके आप बच्चों के साथ अगेन राइम रिसाइटेशन की प्रैक्टिस करेंगे. देन ओवरऑल बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. बच्चों से भी कुछ अगेन क्वेश्चंस पूछेंगे कि बच्चों आपने राइम से क्या सीखा, राइम में कौन कौन से आप राइम में केक किसके लिए बना रहे हैं. आप ये सब डिस्कशन से आपको आइडिया हो जाएगा कि राइम कितनी क्लियर है स्टूडेंट को. उसके बाद आप दूसरी प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं. सो अवर नेक्स्ट प्लानिंग इज लैंग्वेज टाइम. लैंग्वेज टाइम में आज हम स्टूडेंट्स को क्लस्टर वर्ड्स स्टार्ट करेंगे. क्लस्टर वर्ड्स में हम स्टूडेंट्स को वॉवल ए से स्टार्ट करेंगे. ए पी अप, ए एन, ए टी एट, ए डी एट, ए जी एग, ए एम. ये सारे क्लस्टर वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन के साथ आप स्टूडेंट्स को एक बार प्रोनाउंस करके बताएंगे. अगर इनके कुछ फ्लैश कार्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं तो फ्लैश कार्ड्स शो करके उनको प्रोनाउंसिएशन क्लियर करेंगे. देन आप एक बार उनको जैसे समझ में आ जाए कि ये दो वर्ड्स कंबाइन होके इनका क्लस्टर बन के इनका प्रोनाउंसिएशन कैसा रहता है, उसके बाद आप इनको ए पी ऐप, एच ए पी हैप, टी ए पी टैप, BAP, BAP, as it is AN, MAN, man, VN, van, CN, can, AT, at, MAT, mat, FAT, fat, SAT, sat, as it is. आप सारे प्रोनाउंसिएशंस उनको बताएंगे, उनके साथ प्रोनाउंस करेंगे, उनका वोकैब इम्प्रूव करेंगे. सारे प्रोनाउंसिएशंस होने के बाद अब स्टूडेंट्स को एक्टिविटी स्टार्ट कराएंगे. एक्टिविटी में आप पहले स्टूडेंट्स को अगेन ये जो क्लस्टर वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए, ए बी का प्रोनाउंसिएशन ए डी, ए जी, ए पी, ए एन, ए एम एंड ए टी, ये जो सारे प्रोनाउंसिएशंस एक बार उनके साथ प्रोनाउंस करेंगे. देन आप स्टूडेंट्स को बोलेंगे राइट 2 वर्ड्स फॉर ईच क्लस्टर्स. अब उनसे आप पहले पूछेंगे कि उनको याद है कौन कौन से क्लस्टर वर्ड्स हैं. अगर नहीं है तो आप एक बार अगेन उसका रिविजन करेंगे. देन आप स्टूडेंट्स के साथ ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे. किसी को कोई डाउट हो तो उनका डाउट क्लियर करेंगे. आप बच्चों से बार बार पूछते रहेंगे क्लस्टर वर्ड्स ताकि उनके माइंड में क्लस्टर वर्ड्स रिविजन होता रहे. उसके बाद वी कैन स्टार्ट अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ अवर प्ले टाइम. प्ले टाइम आज स्टूडेंट्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे इंडोर एंड आउटडोर इक्विपमेंट्स. इंडोर गेम्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, आउटडोर गेम्स में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं. इसके लिए आप बच्चों को पहले ग्राउंड में ले जाके भी कुछ गेम्स स्विंग्स वगैरह पे ले जा सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं आउटडोर गेम्स में क्या होता है. या फिर कुछ आप इंडोर में भी ले जा सकते हैं. इंडोर में ले जाके भी आप उनको दिखा सकते हैं कि कौन कौन से इंडोर इक्विपमेंट्स होते हैं. बच्चों को कुछ प्ले टाइम के लिए टाइम देंगे. देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ नंबर टाइम. नंबर टाइम में हम स्टूडेंट्स को आज नंबर्स 1 to 60
कंप्लीट कराएंगे। इसके लिए पहले आप 1 to 60 काउंटिंग है जो ब्लैक बोर्ड पर लिख देंगे। ब्लैक बोर्ड पे लिखने के बाद आप स्टूडेंट्स के साथ पहले 1 to 60 तक काउंट करेंगे। स्टूडेंट्स को बोलेंगे, आप काउंट करेंगे, देन आपके पीछे पीछे स्टूडेंट को रिपीट करने का बोलेंगे। ऐसे 1 to 60 काउंट होने के बाद आप रैंडमली स्टूडेंट से पूछ सकते हैं कि आपको 1 to 10 काउंट करना है, किसी को 11 to 20, ऐसे 31 to 40, ऐसे हम बच्चों से काउंटिंग कराएंगे। या फिर आप सारे स्टूडेंट्स के साथ 1 से काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं एंड 1 by 1 सबका टर्न आएगा एंड ऐसे 60 तक काउंटिंग कंप्लीट करा सकते हैं। आप रैंडमली भी किसी स्टूडेंट्स को पूछ सकते हैं कि 12 के बाद क्या आएगा या फिर 12 के पहले क्या आएगा, बिफोर एंड आफ्टर का भी कॉन्सेप्ट उनका इससे क्लियर हो जाएगा। ऐसे करके इनके जैसे ही कंप्लीट होता है कॉन्सेप्ट, आप एक्टिविटी शीट कंप्लीट कराएंगे। उनको बोलेंगे यहाँ पे आपको 1 to 60 काउंटिंग पूरी लिखनी है। आप बच्चों से आप राउंड लेके चेक करते रहेंगे, आप स्टूडेंट से पूछते रहेंगे, उनको कहीं डाउट है, उनका कहीं डाउट हो तो उनको क्लियर करेंगे, उनको इंकरेज करेंगे और अच्छे से एक्टिविटी शीट कंप्लीट करने के लिए। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग विच इज़ आर्ट टाइम। आर्ट टाइम हम स्टूडेंट्स को प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देंगे। ड्रॉ एंड कलर द पिक्चर ऑफ अ स्कूल। स्कूल का जो इमेज है उनको हम ड्रॉ करने का बोलेंगे, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देंगे उनको कि कैसे ड्रॉ करना है, कैसे कलर्स फिल करने हैं। स्टूडेंट्स की हम हेल्प करेंगे। जैसे ही बच्चों का शीट कंप्लीट हो जाता है हम उनको इंकरेज करेंगे, उनके इमेजिनेशन को अप्रिशिएट करेंगे एंड उनको मोटिवेट करेंगे आगे और अच्छा करने के लिए। देन वी मूव फॉरवर्ड टू अवर नेक्स्ट प्लानिंग। नेक्स्ट इज़ आवर रिफ्लेक्शन टाइम। रिफ्लेक्शन टाइम में हमने बच्चों को पैटर केक राइम्स के साथ स्टार्ट किया था। बच्चों से हमने प्रोनाउंसिएशन क्लियर किया था, केक से रिलेटेड कुछ डिस्कशन किया था। लैंग्वेज टाइम में हम क्लस्टर वर्ड्स से स्टार्ट किया था जिसमें हमने वॉवल ए के क्लस्टर वर्ड्स आज स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराए थे। उसके साथ हमने उनकी एक्टिविटी कंप्लीट की थी। प्ले टाइम में आज हमने स्टूडेंट्स को इंडोर एंड आउटडोर गेम्स के जो इक्विपमेंट्स होते हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराया था। नंबर टाइम में 1 to 60 बच्चों ने आज रिविजन किया, देन 1 to 60 बच्चों ने नोट डाउन किया था। आर्ट टाइम में ड्रॉ एंड कलर किया था। स्कूल का इमेज उन्होंने बच्चों ने ड्रॉ किया था एंड कलर किया था। टाइम फॉर अवर होमवर्क। होमवर्क अगेन यू विल गिव देम प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस हाउ दे हैव टू कंप्लीट देयर होमवर्क। आज का होमवर्क एज इट इज़ क्लास वर्क के जैसा रहेगा जिसमें उनको क्लस्टर वर्ड्स राइट डाउन करना है। अगेन आप स्टूडेंट्स के साथ क्लस्टर वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। क्या प्रोनाउंसिएशन रहेगा उसके रिगार्डिंग आप स्टूडेंट से भी अगेन थोड़ा एक छोटा सा रिविजन कर सकते हैं कि ए बी का क्या 2 वर्ड्स बनेंगे या फिर ए पी के कौन से 2 वर्ड्स बनेंगे। बच्चों के साथ डिस्कशन करेंगे, बच्चों के जो आंसर्स है वो हम सुनेंगे। एज इट इज़ आप उनको होमवर्क एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।